हेलो क्लास। स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक ऑप्टिक्स का। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें तो जो सबसे पहले हमारे सामने ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट आया वो था ह्यूमन आई। ठीक है, मतलब आज के जितने भी आपके कैमरा है या कोई भी चीज़ है या जैसे मान लो अब हम बात करते हैं टेलीस्कोप की, माइक्रोस्कोप की, तो उनका बेस जो है वो इस हमारी ह्यूमन आई ने ही रखा। ठीक है, सर लियोनार्डो दा विंची थे ये तकरीबन 500-700 साल पहले की बात है। तब उन्होंने ये आई का डायग्राम बनाया था और उसमें एक ख़ास बात ये थी, उन्होंने आँख को खोला नहीं था और उसके बारे में बताया था। उसका जो उन्होंने जो पिक्चर बनाया था आई का, लियोनार्डो दा विंची ने काफ़ी हद तक उन्होंने एक्सप्लेन कर दिया था कि आई में क्या क्या होता है और क्या क्या होना चाहिए बिना ऑपरेट करे। ठीक है, तो उस एक तो वो, उसके बाद फिर हमने जब देखा तो सब कुछ वैसा ही निकला। तो आँख के अंदर या हमारी ह्यूमन आई के अंदर चीज़ें क्या क्या होती है। ठीक है, एक तो आपने 10th क्लास में ही पढ़ा है ना, आइरीज, कोरोना, ये सारे इसके जो पार्ट्स हैं और इनके फंक्शन, वो थोड़ा सा मैं एक बारी आपका रिवाइज करा देता हूँ टॉपिक। ये होती है आई बॉल। ठीक है, और ये वो पार्ट है जो हमें दिखाई देता है बाहर से, कॉर्निया। अगर हम बाहर से आँख देखते हैं तो वो कुछ ऐसी दिखती है बेटा। ये उसका ब्लैक पार्ट होता है। ठीक है, ये बीच में प्यूपिल होता है, यहाँ आइरीज होता है और ये वाइट पार्ट होता है, इसको बोलते हैं स्केलेरा। ठीक है, वाइट ऑफ आई भी बोलते हैं, स्केलेरा भी बोलते हैं, दोनों का नाम चलते हैं इसके। अच्छा, अब हम बात कर रहे हैं कॉर्निया की। कॉर्निया साइड से ऐसा दिखाई देता है, ये भी कॉन्वेक्स होता है, तो इसकी भी अपनी पावर होती है। याद रखना, कॉर्निया की खुद की पावर भी होती है, 7 डायोप्टर आई थिंक। ठीक है, तो एक तो ये हुआ कि कॉर्निया कॉन्वेक्स लेंस जैसा काम करता है। ठीक है, उसके पीछे आइरीज जैसे शटर होता है ना आपका, तो वो ये प्यूपिल का शटर है। ये क्या कंट्रोल करता है कि प्यूपिल से कितनी लाइट एंटर करे, 5, 10, 15, 20 कितनी लाइट एंटर करे प्यूपिल से। ठीक है, उसके जस्ट पीछे होता है हमारा आई लेंस। जो आई लेंस होता है वो बाहर से आने वाली लेंस लाइट को कन्वर्ज करता है एक स्क्रीन पे, वो है आपकी रेटिना। तो ये देखते हैं अब हम, यहाँ से लाइट आई, यहाँ पर ये ऐसे पहुँची। ठीक है, रेटिना पे इमेज मिली इसकी। ठीक है, ये ब्लाइंड स्पॉट है, इसके नीचे वाले पार्ट में दिखाई नहीं देगा। कई बार ऐसा होता है कि जो बॉल होती है आपकी थोड़ी सी शिफ्ट कर जाती है एक्सीडेंट वगैरह से, और जो वो यहाँ से लाइट आ रही है वो इधर पड़ती है, तो उस आदमी को कुछ दिखाई नहीं देता। तो ऑपरेशन के बाद या कुछ और करके, देखो अब इतना मुझे नहीं पता, ये ठीक किया जा सकता है। अब वो कहता है जो ब्लाइंड स्पॉट है इसके नीचे तो दिखाई देता नहीं है, इसके ऊपर जो होती है ये रेटिना, ये फोटोन रिसीविंग सेल्स हैं। ठीक है, यहाँ पर जो यहाँ से लाइट आती है, लाइट पार्टिकल्स आते हैं जिसे हम फोटोन कहते हैं। ठीक है, वो फ़ोटो यहाँ रिसीव होते हैं, तो फोटो रिसेप्टर यहाँ पर इनको रिसीव करता है और अपना काम करता है। क्या काम करता है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करता है। वो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ से हमारे ब्रेन में जाती है, इसका नाम है ऑप्टिकल नर्व। ठीक है, ऑप्टिकल नर्व जो भी यहाँ से मैसेजेस आते हैं, ठीक है, वो यहाँ से ब्रेन में जाते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे एक रियल इमेज बनती है। ठीक है, तो रियल इमेज है तो वो इन्वर्टेड होगी, उसको हमारा ब्रेन सीधा करके हमें दिखाता है, फिर हम उसको समझते हैं, जज करते हैं। तो यहाँ पे चीज़ें क्या क्या ध्यान रखनी है आपको, एक तो आइरिस जो इंटेंसिटी ऑफ लाइट को कंट्रोल करती है, कॉर्निया जो खुद एक वो पावर रखता है 40 डायोप्टर के आसपास होती है, 40 या 45 डायोप्टर। ठीक है, और इसके लेंस के साथ मिला के 60 से 64 डायोप्टर हो जाती है। ठीक है, तो फिर वो कहता है अच्छा ठीक है भैया, और फिर यहाँ पर बारी आती है एक इसको मॉइस्चर देने के लिए और जो भी इसको न्यूट्रिशन वगैरह दे रहा है इस लेंस को, यहाँ पर
एक लिक्विड भरा होता है, ठीक है, एक्वस ह्यूमर, और यहाँ पर भरा होता है विट्रस ह्यूमर, वो इस बॉल की शेप को बनाए रखने के लिए, ठीक। अच्छा, तो अब हमने आई के बारे में समझ लिया कि आई क्या काम करती है, कैसे होते हैं, इसके कंपोनेंट क्या क्या हैं, कॉर्निया क्या है। आई लेंस जो होता है एक ऐसा लेंस होता है जो जेली टाइप मटेरियल से बना होता है, जो फ्लेक्सिबल होता है, मतलब इसका फोकस कम या ज़्यादा हो सकता है, ठीक है। तो इसकी शेप को जो कंट्रोल करता है या इसके फोकस को जो कंट्रोल करता है वो होते हैं सिलेरी मसल्स। इसके फोकस को जो चीज़ कंट्रोल करती है वो यहाँ पर मसल्स होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं सिलेरी मसल्स, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद बारी आती है ऑप्टिकल नर्व बता दिया, ब्लाइंड स्पॉट बता दिया, आई बॉल बता दिया, ठीक है, सिलेरी मसल बता दिया, लिख लो चाहो तो इसका नाम। ठीक, इसके बाद बारी आती है कि हमारी आई में डिफेक्ट क्या क्या हो सकते हैं। सॉरी। देखो, मान लो जो हमारा आई लेंस है वो बाहर से आने वाली लाइट को फोकस करता है पहले, रेटिना से पहले, तो इसे कहते हैं नियर साइटनेस, मतलब ये जहाँ बननी चाहिए इमेज उससे पहले बना रहा है, ठीक है। लाइट कहाँ से आ रही है? बहुत दूर से। अगर कहीं दूर से लाइट आएगी, ऑब्जेक्ट बहुत दूर रखा है और वहाँ से लाइट आ रही है, तो वो उसको नज़दीक ही फोकस कर देगा। एक तो इसका मतलब ये हुआ कि लेंस की फोकल लेंथ डिक्रीज़ हो गई है या लेंस की पावर इंक्रीज़ हो गई है। इसके कॉज क्या है? आई लेंस की फोकल लेंथ डिक्रीज़ होना या पावर इंक्रीज़ होना, ठीक है, ये लिख रखा है यहाँ पे, आई लेंस की फोकल लेंथ डिक्रीज़ होना या पावर इंक्रीज़ होना, या पहले हमारी आई बॉल इतनी ही थी, ये तो अपने सही जगह पे बना रहा है, लेकिन हमारी आई बॉल बड़ी हो गई है, तो यहाँ पर साइज़ बढ़ गया है आई बॉल का, इंक्रीज इन साइज ऑफ आई बॉल, ठीक है। इसको ठीक कैसे करोगे? इस लाइट को पीछे भेजकर, यानी कि डाइवर्ज करके, यानी कि डाइवर्जिंग लेंस लगा के, ये लगाया, एक डाइवर्जिंग लेंस लगाया जिसने इस लाइट को डाइवर्ज कर दिया और इसको पीछे भेज दिया, जो यहाँ पे पहले मीट कर रही थी अब वो एग्जैक्ट रेटिना पे मीट करेगी। अच्छा, कितनी फोकल लेंथ होनी चाहिए उस डाइवर्जिंग लेंस की? वो जब आप जाते हो, मतलब जिसको भी आंख दिखाते हो वो आपको चेक करके बताता है कि भाई बार बार वो फोकस धीरे धीरे करके इंक्रीज़ करता है, ठीक है। अब इसके बाद बारी आती है फार साइटनेस की। फार साइटनेस या हाइपरमेट्रोपिया, इसमें क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट होता है वो नज़दीक रखा होता है और उसकी इमेज जो होती है वो पीछे बनती है। फार साइटनेस मतलब दूर बनती है उसकी इमेज जहाँ बननी चाहिए। तो इसका एक रीज़न तो ये हो सकता है कि इसकी पहले आई बॉल बहुत बड़ी थी, अब छोटी हो गई। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि इसकी फोकल लेंथ अब इंक्रीज़ हो गई या पावर डिक्रीज़ हो गई, ये लिख के दोनों, ठीक है। अगर आप चाहते हो इसकी फोकल लेंथ फिर से कम हो जाए, जो इंक्रीज़ हो गई थी फोकल लेंथ वो डिक्रीज़ हो जाए, या मैं इसकी जो दूर पहुंच रही है, ये जो रेस जहाँ मर्ज कर रही है उसको मैं आगे ही, ये आगे मीट कर जाए, ठीक है, तो उसके लिए मैं इस लाइट को क्या करूँगा? कन्वर्ज। और कन्वर्ज करने के लिए मैं कॉन्वेक्स लेंस लगाऊंगा। कौन सा लेंस लगाऊंगा? कॉन्वेक्स, ये रहा। तो याद रखना इनके ट्रीटमेंट कैसे होते हैं। नियर साइटनेस का ट्रीटमेंट होता है कनकेव लेंस से, ठीक है, और फार साइटनेस का कन्वेक्स लेंस से, ठीक है। आगे चलते हैं। एक चीज़ है एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म में जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है या वर्टिकल लाइन होती है, उनमें से कोई एक रे या तो दिखना बंद हो जाती है, या तो उसको सिर्फ हॉरिजॉन्टल दिखती है या सिर्फ वर्टिकल दिखती है, या वो ऐसे ब्लर हो जाती है, ऐसे करके खिंच जाती है, ठीक है। इससे या तो ये बनता है या ये बनता है। ये ज़्यादातर उनको होता है जो ज़्यादातर टेबुलर फॉर्म में काम करते हैं, जैसे बैंक वाले, तो उसके लिए वो क्या करते हैं, वो एक सिलेंड्रिकल लेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है।
तो इमेज ठीक हो जाती है। तो ठीक है ये। और एक होता है आपका, एक और है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया में क्या होता है, ये जो सिलेरी मसल है ये वीक हो जाती है, तो ये इस लेंस की फोकल लेंथ जल्दी चेंज नहीं कर पाती। जब फोकल लेंथ चेंज होती है तो हम दूर की चीज़ और पास की चीज़ दोनों जल्दी जल्दी फोकस कर पाते हैं। ठीक है, अगर किसी लेंस की फोकल लेंथ जल्दी जल्दी चेंज हो रही है, जैसे आपके जो कैमरा होता है मोबाइल का, उसमें एक होता है ऑटो फोकस, उस टाइप की चीज़ है ये। तो इसको हम कहते हैं कि वो अडेप्ट करती है चीज़, कि भाई बाहर के जो ऑब्जेक्ट है उनके हिसाब से अडेप्ट करती है। नज़दीक रखा है तो फोकल लेंथ जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, दूर रखा है तो फोकल लेंथ कम होनी चाहिए। इसे अडेप्टेशन कहते हैं आई की। वो आई की अडेप्टेशन कंट्रोल करता है सिलेरी मसल। अगर यही वीक हो गया तो ये लेंस को जल्दी जल्दी अडेप्ट नहीं करेगा, और अगर जल्दी जल्दी अडेप्ट नहीं करेगा तो लेंस जल्दी जल्दी अपनी फोकल लेंथ चेंज नहीं करेगा। और ये सिलेरी मसल का वीक होने का रीज़न है या तो न्यूट्रिशन में कोई कमी है या एजिंग हो गई है, उम्र ज़्यादा हो गई है। ठीक है, बुज़ुर्ग लोगों को हो जाता है ये। तो एजिंग की वजह से जो होता है उसे बोलते हैं प्रेस बायोपिया। तो चौथा जो डिफेक्ट है वो है आपका प्रेस बायोपिया। पहला नियर साइटनेस या मायोपिया, दूसरा फार साइटनेस या हाइपरमेट्रोपिया, तीसरा एस्टिग्मेटिज्म, इसके अंदर जो हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होती हैं वो प्रॉपर नहीं दिखाई देती, और चौथा आपका प्रेस बायोपिया जिसमें नियर साइटनेस और फार साइटनेस दोनों हो जाते हैं। तो उसको दोनों लेंस की ज़रूरत पड़ेगी, कॉनकेव की भी और कॉन्वेक्स की भी। तो वो क्या करेगा, एक ऐसा अरेंजमेंट बनवाएगा अपने स्पेक्स में जिसमें नीचे जो लेंस लगा हो वो नज़दीक की चीज़ों को देखने के लिए हो, ठीक है, और जो ऊपर जो लेंस लगा हो वो दूर की चीज़ों को देखने के लिए हो। तो ऊपर हो कॉन्वेक्स और नीचे हो कॉनकेव। इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं, एक मिनट को क्या लिख दिया, कॉनकेव। इस अरेंजमेंट को हम कहते हैं बायफोकल लेंस। ऐसा लेंस जिसकी फोकल लेंथ 2 हो, बायफोकल लेंस। ठीक, तो ये आया टॉपिक समझ में आ गया। ये टॉपिक सीबीएसई ने कोर्स में नहीं रखा है इसको, लेकिन इसमें से छोटे मोटे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो कई बार मतलब थोड़ी बहुत चीज़ें पता होनी चाहिए, इसलिए मैंने आपको करा दिया। वैसे ही आपके कोर्स में नहीं है, तो इस टॉपिक को आप चाहो तो स्किप कर सकते हो।